अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी से ना बेसिक वो मैथमेटिक्स है, वो जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। और ये आज हम पोर्शन पढ़ेंगे, ये एटॉमिक फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। पहला डिफरेंशिएशन, मैथ में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है? कोई कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट ग्राफ है। तो कांस्टेंट ग्राफ की जो स्लोप होती है, चाहे आप इस पॉइंट पे स्लोप ले लें, इस पॉइंट पे ले लें, इस पे ले लें, तो वो आपको स्लोप क्या मिलती है? कांस्टेंट मिलती है। जो कांस्टेंट आंसर, मिलेगी हर जगह। हाँ जी, सेम आंसर आपको मिलेगा। और स्लोप निकालते कैसे हैं? वाई स्लोप वन निकालते हैं बटा टैन एक्स। थीटा से। और टैन थीटा हमारे पास क्या होता है? वाई ओवर बाय। एक्स। कि वाई कंपोनेंट को एक्स पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्लोप आ जाती है। स्लो। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कांस्टेंट ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट के। और स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? टैन थीटा से। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है? वाई ओवर एक्स, यानी कि वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। तो ये भी कांस्टेंट ग्राफ की स्लोप है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दी हुई है कि एक पॉइंट जी आप बिल्कुल। ये ले लें और एक पॉइंट आप ये ले लें। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल। होंगे वो हमारे होंगे x1 y1, और यहाँ पर होंगे x2 y2। बाय और टू। एंगल कितना होगा हमारा? थीटा होगा। तो इस तरह ही अगर यहाँ पर स्लोप लें तो हमारे पास क्या आता है? स्लोप tan थीटा। tan हमारा क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा? y2 माइनस y1, क्योंकि बाय हमें वन ये एक्स वाला टू माइनस डिस्टेंस एक्स वन। चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये y2 माइनस y1 होगा। और x के लिहाज से हमें बस इतना डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल हमारा x2 है, उसमें से x1 को माइनस कर दिया, वो हमारे पास क्या आ गई? बेस आ गई। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपने करना जी है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं फॉर वेरिएबल ग्राफ। तो जब हमारा ग्राफ वेरिएबल होता है ना, तब जो स्लोप होती है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो वो होती वेरिएबल, डिफरेंट होगी। हाँ जी, वेरिएबल ग्राफ के लिए अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? टेंजेंट यूज करते हैं। और टेंजेंट क्या होता है? कर्व्ड पाथ को बोलते हैं। नहीं, टेंजेंट होता है वो लाइन जो किसी दूसरी लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो फॉर ठीक। एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है, इस पे हमने मालूम करना चाहते हैं एक अपनी लाइन जाती है। वैल्यूज, अपनी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। चूंकि अब ये वेरिएबल ग्राफ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने हम्म। टेंजेंट ही लिया था। ये भी हमारा क्या था? टेंजेंट ही था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया? टेंजेंट लिया। तो ज़ाहिर है, जब आपने वो एक्सपर्ट जब वर्क करते हैं ग्राफिकली, तो वहाँ पर जो टेंजेंट है वो आपको एक लाइन ही आप उसको टच करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक लाइन पर एक वो टच नहीं हो रहा। लेकिन इसका यही होता है कि एक पॉइंट पर टच होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फॉर वेरिएबल ग्राफ, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्लोप वी ड्रा आ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एनी लाइन विच टचेस द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट। तो ये मैंने जो दो पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे तो आपको क्या नजर आ रहे हैं? बहुत दूर नजर आ रहे हैं ना, लेकिन इन रियलिटी जी। ये पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पॉइंट्स 1 और 2 आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर। लेकिन चूंकि इनको ऑब्जर्व करने के लिए नेट ऑन है, तो लेकिन हम इनको ऑब्जर्वेबल करने के लिए, मतलब समझाने के लिए, फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा लिया हुआ है। लेकिन इन रियलिटी ये डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब इतना, ये देखें, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, नजर आ रहा है? दो पॉइंट्स के में डिस्टेंस नहीं ना आ रहा? या आ रहा है? नजर आ रहा है ये दो पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं, आ रहे हैं दो पॉइंट्स। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आपकी ये फिर एक दूसरे नजर, के बहुत साथ हैं। आपकी नजर फिर तेज है। आपके लिए फिर ये यूज नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट आपके लिए यही यूज करना चाहिए।
तो ये 2 पॉइंट्स लिए हमने। जी। तो ये हमारी क्या टेंजेंट है। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा हाँ जी, करें जिससे और ये, हाइपोटेन्यूज बोल दी। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये क्या बन बेस। जाती है, एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन एक जाती है। ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राई एंगल क्या कौन सी होती है। जिसमें एक एंगल जो होता है 90 का होता है। और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं। कॉम्प्लीमेंट वो टोटली जो होते हैं, टोटली सम जो होता है 180 नहीं, 180 वाले सप्लीमेंट्री होती है। नहीं होता कि मतलब ये फिक्स नहीं होता कि उसका है वो 90 का, और ना ही उसमें होता है 90 का कोई एंगल। नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछ रहा हूँ, कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल करेंगे कि हमें ये बताओ कि ये ग्राफ किस में लाए, वो 90 प्लस माइनस या थीटा कर देंगे इस तरह के। नहीं, ये मैं जनरल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फॉर एजुकेटर्स के लिए या किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए ये आ सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब वो क्या। जैसे वो आपकी वॉइस नहीं सही आ रही। मेरी सही आ रही है वॉइस। मैंने ये बोला है कि अब गई खराब। मेरी मैं वॉइस सही आपसे आ ये रही है। बोल रही हूँ कि मेरी वॉइस आ रही है। आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। चैट पे लिख दे अगर हम नहीं आ रहा तो। नहीं नहीं, आवाज साफ है यहाँ पर तो। अब आ रही है। मेरी भी सही आ रही है आपको। मेरी वॉइस ठीक आ रही है। हाँ जी हाँ जी, सही आ रही है आप। अच्छा, आप बताएं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसका बेसिक मतलब इतना तो तो मुझे नहीं है। और मैं वैसे बता देती हूँ कि मेरे ख्याल में जो सप्लीमेंट्री होंगे उनका सम 180 का होगा, और कम्प्लीमेंट्री वो होंगे जिनका एंगल जो होंगे वो 90 से अबव होंगे शायद। कंप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 90 होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम 180 अच्छा, होना चाहिए। बस सही है ना मेरा फिर। हाँ जी। कंप्लीमेंट्री का आपने वो बोला 90 से अबव, हाँ, 90 से अबव नहीं, 90 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का हाँ जी, सप्लीमेंट्री का 90 से सम 90 होना चाहिए, और कम्प्लीमेंट्री का कंप्लीमेंट्री का 90 होना 180। चाहिए अच्छा, सही हो गया। और सप्लीमेंट्री का 180 होना चाहिए। याद रखने का तरीका, सी पहले आता है तो ये छोटा है, तो ये 90 होगा। और एस बाद में आता है तो ये बड़ा है तो इसका 180 होगा। 180। हाँ जी। ठीक। और एक ट्राई का वो एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्राई एंगल में। 180। 180 होता है। अब यहाँ पे जो डी एक्स डिस्टेंस है ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ है अलोंग एक्स एक्सेस, और जो डी वाई ये वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ है अलोंग वाई एक्सेस है। तो फिर हमने यहाँ पर वो, क्योंकि स्लोप हमने मालूम करनी, स्लोप किसके इक्वल होती है टैन थीटा के, और टैन थीटा किसके इक्वल होता है वाई कंपोनेंट हमारा क्या डी वाई, और एक्स कंपोनेंट हमारा क्या डी एक्स। तो ये जो डी जी। एक्स या डी वाई हम यूज करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज का मतलब होता है डिफरेंशियल वेरी वेरी डेरिवेटिव। स्मॉल। तो जब हम डेल्टा यूज करते हैं ना, डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ज्यादा है, चेंज ये जो है ना वो ज्यादा है। अगर चेंज हमारा बहुत कम हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, डी एक्स यूज करेंगे। तो ये थोड़ी सा टेक्निकलिटी है। डेल्टा के का मतलब है ज्यादा चेंज और डी एक्स का मतलब है वेरी वेरी हाँ स्मॉल जी जी, चेंज। जो जबरदस्त छोटी चेंज के लिए। हाँ जी। वेरी वेरी स्मॉल चेंज के डेल्टा टी अप्रोचेस टू जी। जीरो, कि डी वाई के लिए हमारा डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो को। तो डी वाई हमारा क्या है y2 - y1, और वो कितना है जीरो, क्योंकि जो इन दोनों में चेंज इतना है कि वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जीरो के। और जो डी एक्स है वो हमारा क्या है x2 - x1, इन दोनों में चेंज इतना कम है कि हम इसको कह सकते हैं वो भी क्या है जीरो के।
ये जो हमने लिखा है dy/dx, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ये एक्स। स्लोप है, ग्राफ की स्लोप है y वर्सेस x। जी। तो ये वैल्यूज पुट की, तो इसको दूसरा नाम हम क्या पढ़ सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये विद दोनों रिस्पेक्ट तरह टू से, एक्स। हाँ जी, दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, dy/dx को। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। पहले हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव होता है कि अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। तो अगर हमारा ये ना ग्राफ इस तरह हो कि इस तरह के शेप बने ग्राफ की ऐसे, और यहाँ पे हमने क्या मालूम करना हो, उसका वो वैल्यू मालूम करनी हो, तो क्या करेंगे? हेयर वाई इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो वाई हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जी। ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए जो dy/dx हमारा क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए यहाँ जी। पर हमारी स्लोप क्या आ गई? जीरो आ गई। यहाँ पर जीरो। लिखा हुआ है फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट dy/dx इज इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हमारा dy/dx जीरो होगा। अब देखें, जी। अगर ये ग्राफ इस तरह का हो, तो यहाँ पे y क्या हो गया? मिनिमम। यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम। मैक्सिमम थी ना, क्योंकि मैक्सिमम जी। हाइट थी। यहाँ पे मिनिमम। हाँ जी, यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो गया? मिनिमम। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाई, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ऑलवेज dy/dx इज इक्वल टू जीरो। तो ये याद करने वाला जीरो। पॉइंट है कि मैक्सिमम हो या मिनी, ये सारी जो चीजें आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये एटॉमिक से रिलेटेड है आपकी। क्योंकि जी। बीपीएससी में कम ही आते हैं, लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना, ये जो एमफिल के टेस्ट होते हैं और इस तरह की जो एटॉमिक की जॉब्स होती हैं, उनमें इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाई, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होगा हमारा? जीरो होगा। वहां पे इस तरह के ग्राफ की मदद से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह की चीजों को आपने करना है। जी। जी। द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है कि एस है हमारा, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? वाई को एस एक्स पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो एस को टी पे डिवाइड कर दो। तो जब भी आपसे बोले ना मैं स्लोप निकालो, तो आप दोनों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं, एस/टी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी। हाँ जी। अगर मैं बोलूँ इसका एरिया अंडर द एस टी ग्राफ क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो तरह के क्वेश्चंस आते मल्टीप्लाई। हैं। हाँ जी, कि एरिया अंडर द एस टी ग्राफ क्या होता है, तब हमने दोनों को क्या करना? मल्टीप्लाई। एस और टी को मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास क्या होता है? वी के। वी होता है ना? हाँ, वी होता है। मेरे ख्याल में वी और टी का आएगा। वी होता है ना कि, नहीं वो नहीं वो हाँ जी, क्वेश्चन और, एरिया अगर आपको वी और नहीं टी वो का आएगा फिर क्वेश्चन, आप एस बता देंगे। नहीं वो क्वेश्चन और है, वो मैं यहाँ पे नहीं, वो क्वेश्चन और है। द वी टी ग्राफ गिव स्लोप। तो यहाँ पर फिर स्लोप पूछ रहा है, तो फिर आप क्या करें? वी को टी पे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया। रेट। अच्छा, अब आपसे ये बताएं कि एस इज इक्वल टू वी टी में एस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस। हम्म। डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। नहीं, इसमें इस वेलोसिटी। रिलेशनशिप ने वी। हमारे पास, आप देख सकती हैं, वी हमारा क्या है? वेक्टर है। वी वेलोसिटी। वेक्टर है अगर ना? वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे स्पीड कब आती है? हो सकता है स्पीड भी हो। स्पीड भी तो सेम होती है। ये हमारे पास जो हम पढ़ते हैं ना, एस इज इक्वल टू वी टी, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग इसको डिस्टेंस पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है। ये हम प्रूफ करेंगे। वेलोसिटी। प्रूफ इन एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी नहीं, ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज होगा। और ये डिस्टेंस नहीं होता, तो ये हम प्रूफ करेंगे। तो ये काफी इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वी हमारा वेलोसिटी है, अगर मैं आपको ये वेलोसिटी दूं,
वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है मैंने, t-2 दी है। और जो t की वैल्यू वो क्या है, 0 से लेकर 4 सेकंड, ठीक हो गया। फोर तक। तो अब आपने जी। इंटीग्रेशन वाला यूज करनी है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी होता है ना। यही हमने प्रूफ करना है ना s का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो फिर हमारा इंटीग्रेशन टाइम के क्या है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, तो वो टाइम की वैल्यू क्या है, 0 से 4 तक। तो हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 4, v/dt आ गया। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, t-2 और dt आ गया। इसकी इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, t² डिवाइडेड बाय टी टू स्क्वायर बाय टू। -2t। तो आगे फिर लिमिट्स पुट करें, तो फिर हमारे पास आंसर लिमिट देख लेंगे। ले, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये देख ले, ये अभी मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया है। आंसर क्या आया, 0। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है, t-2 है। तो ऐसा कैसे हो सकता टी है कि उसकी माइनस टू है। वेलोसिटी होने का मतलब क्या है, रेस्ट पे है कि मूव कर रहा है। मतलब है कि वो मूव कर रहा है। टाइम तो जब मूव कर रहा वो है। मूव कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर उसके उसने कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया होगा। जी बिल्कुल। तो जब उसने ट्रैवल किया, तो ये फिर आंसर 0 क्यों आया। ये 0 तो नहीं आना चाहिए था अगर ये डिस्टेंस होता। और सकता है उसने स्ट्रेट लाइन में किया। हम्म। ये सर्कल में किया। तो सर्कल में तो डिस्टेंस घूमने 0 के होता बाद है। बाद में फिर उसी पॉइंट पे आ गए। वो तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 जो भी होता सम है। निकलता वेलोसिटी से। डिस्टेंस तो 0 नहीं ना होता। जो चीजें अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फिर वेलोसिटी भी तो 0 ही होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस है। तो जब आपसे क्वांटम क्वेश्चन करें, तो आप उसको ये कहना है कि इसकी स्पीड है v/t-2। तो स्पीड होने का मतलब है, वेलोसिटी होने का मतलब है ये ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल होने का मतलब है इसका डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन फिर अगर ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये हम्म। 0 क्यों आ रहा है। 0 आने का मतलब है ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कि बॉडी ट्रैवल भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारा एस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये जो फैक्टर है, ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमेशा डिस्टेंस का, अगर ये डिस्टेंस होता तो फिर हमारा आंसर कभी भी 0 नहीं आना था। समझ नहीं लगी, होता। क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया था, अब इसको दूसरे वे से प्रूव करते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग कैसे होगा। सिंस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी t-2, सो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन आंसर 0 है। सो वी कैन से दैट इन s इज इक्वल टू vt, s इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अनदर प्रूफ, 0। जब हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तब हमारी वेलोसिटी हम ले, उसकी वेलोसिटी है v इज -2। इक्वल टू -2। -2 का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। कम हो रही है। माइनस होने का मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी कम हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहाँ पे माइनस हो, उसका मतलब ये नहीं कि हर माइनस वाली वेलोसिटी कम हो। उसका वो मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। जी। तो उसकी वेलोसिटी ये है यहाँ पर करके -2। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो जब पॉजिटिव। टी वन हुआ, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। तो t1 की जब आप रखेंगे, 1 - 2 का आंसर क्या आया, -1। जी। तो आंसर -1 आ गया। अब t2 होगा, तो 2 - 2 का आंसर क्या आएगा, 0। पहले वो यहाँ पे था, 0। फिर यहाँ पर आ गया, और फिर क्या आ गया, यहाँ पर सेंटर में। सेंटर में। फिर t इज इक्वल टू 3, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। और जब t इज इक्वल टू 4, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। हैंस डिस्प्लेसमेंट इज 0 सिंस बॉडी फर्स्ट मूव बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड। कि जी। पहले बॉडी ने क्या किया, फॉरवर्ड। इस तरह गई, और फिर क्या हुआ, बॉडी नेगेटिव एक्सिस में। मतलब पहले पॉजिटिव। यहाँ पे थी, तो पहले उसकी वेलोसिटी थी -2, फिर -1, फिर 0। 0 का मतलब क्या, वो रुक गई है। यहाँ पे आके वो क्या किया उसने, रुक गई है। फिर वो वापस आई है, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी है ना। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब अब उसने किस तरह मूव करना है, इस तरह मूव करना है।
यानी कि पहले आप कह सकते हैं कि पहले बॉडी यहाँ पे थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, -2। फिर बॉडी यहाँ पर आई, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, -1। और यहाँ पे बॉडी जी क्या होगी, यहाँ पे बॉडी रुक गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये सारा केस नेगेटिव का हो गया। फिर यहाँ पर वेलोसिटी आ जाती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है अब उसने इस तरफ मूव जीरो नहीं करना, से आगे जाएगी। बल्कि उसने इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जब इस डायरेक्शन में मूव किया, पहले उसकी वेलोसिटी +1 फिर +2, तो वो वापस कहाँ, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, वो वापस वे वहीं पे आ गई। तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये यहाँ से भी आप प्रूव जी कर सकते हैं कि पहले जो देखिए, पहले बॉडी इस तरह जा रही थी और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई। तो सो बॉडी रीच एट इट्स मीन पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जीरो। एक टेक्निकल पॉइंट था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीनों, ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वैलिड इक्वेशन, है सेकंड, थर्ड। कांस्टेंट जी। एक्सेलेरेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म कांस्टेंट आपने बोला था वेक्टर क्वांटिटी के लिए सेम होता है। हाँ जी, मैंने वो ये चेक किया था, आपको याद है कि भूल गया? हाँ जी हाँ जी। और ये क्वेश्चन जो है, ए इज इक्वल टू डी वी/डी टी, ये जो तीनों हैं, दीज इक्वेशंस ऑफ जी मोशंस आर वैलिड बोथ फॉर यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलेरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये ऑलवेज ट्रू आएंगे, ये हमारे, चाहे एक्सेलेरेशन हमारा यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल हो, उसके लिए ये तीनों आप इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों इक्वेशंस है, ये आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए कांस्टेंट या ही यूज यूनिफॉर्म कर सकते एक्सेलेरेशन के हैं। लिए। तो ये दोनों फॉर्म आपने याद रखनी है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अब ग्राफिकल थोड़ा सा दे लें। अगर ये हमारा कनकेव अपवर्ड हो, कि यानी कि ये जो कॉलर कप शेप है ना, ये अपवर्ड हो, तो हमारा एक्सेलेरेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट। अब ये वाले क्वेश्चन एटॉमिक में आते हैं, पीपीएससी में नहीं आते। पीपीएससी में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते। व्हेन इसका हमने एक्सेलेरेशन, किया था ना कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो साइन आएगा, वेलोसिटी और जो स्पीड है या डिस्टेंस हमने यूज किया था। हम्म, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का किया था, साथ एक्सेलरेशन बताया था। क्या? कल आपने जो तीन लास्ट में दो पॉइंट करवाए थे, हाँ कब जी, अपवर्ड होगी वो कब। तो हाँ नहीं जी हाँ नहीं, जी। वो फॉरवर्ड मोशन है, वो वर्टिकल मोशन के लिए मैंने बताया था। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जब कनकेव इसका अपवर्ड हो, तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन एक्सेलेरेशन एंड, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होता है, व्हेन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी। कि जब भी इनके सेम साइन हो तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेम साइन इंक्रीज का मतलब करेगी। है कि एक्सेलेरेशन अगर ये नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो दे रहे दोनों का सेम साइन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज। मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज स्पीड, होगी। स्पीड इंक्रीज होगी। हाँ जी। तो व्हेन एक्सेलेरेशन वेलोसिटी हैव अपोजिट साइंस, देन स्पीड डिक्रीजेस। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो वो रोल में आप ना पढ़े कि जी हमने कौन सा साइन यूज करना है। आप ये देख लें कि दोनों के अगर साइन अपोजिट हैं, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो फिर दोनों के साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर दोनों की स्पीड से इंक्रीज हो रही है, बॉडी की स्पीड सेम। इंक्रीज हो रही है, तब आप दोनों के साथ आपने सेम साइन यूज करना है। फॉर डाउनवर्ड कनकेव, अगर इस तरह डाउनवर्ड कनकेव हो, तो उसके लिए एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन स्लोप इज नेगेटिव एंड आल्सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो ये जनरल, ये मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कि जब थीटा 90 से ज्यादा हो, तो स्लोप हमारी नेगेटिव होगी और वेलोसिटी भी हमारी नेगेटिव होगी। और नेगेटिव। जब हमारा थीटा कांस्टेंट होता है, तो स्लोप हमारी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी वेलोसिटी भी भी क्या कांस्टेंट, होगी, एक्सेलरेशन जीरो। हाँ जी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। जीरो। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी स्लोप कांस्टेंट है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। इस तरह की अगर लाइन हो ना ग्राफ में, या सब देख लें, जी। इस तरह की पड़ी है, तो इसका मतलब है थीटा 90 के से 90। लेस देन है। ठीक हो गया। अगर इस तरह की लाइन हो ग्राफ में, कि मतलब ये ग्राफ है,
और ऐसी लाइन आपको दे दी जाए, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। अबव। तो तो यहाँ पर नेगेटिव देख लें। होगा। हाँ जी, यहाँ पर चूंकि थीटा 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर एंगल 90 से ज्यादा है, तो स्लोप हमारी नेगेटिव होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव। द एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया क्योंकि वी को टी पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या देता है। नहीं नहीं, अब ये पूछ रही है एरिया अंडर, अब ये पूछ रहे एरिया वीटी। अंडर। वो पहले स्लो पूछी थी, यहाँ पे क्या पूछ रहे एरिया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और वी को टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आपसे पूछेंगे ना एरिया अंडर, तब आपने दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो वी को टी से मल्टीप्लाई कर हमारे पास आंसर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन नहीं आता। नहीं हाँ नहीं, नहीं, सही है। हाँ एक्सलेशन नहीं नहीं, एक्सलेशन आता है, टी वी बटा टी। टी। सही है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आता है। मुझे भी कंफ्यूज हो गया। आगे ये फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू हाइट। और एरिया ऑफ जी बिल्कुल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस वन बाई इनटू टू। परपेंडिकुलर। हाँ जी। एरिया अंडर द ए टी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। और इसके अगर हम स्लोप मालूम करें ए टी ग्राफ की, तो वो स्लोप किसकी इक्वल होती है, जर्क की। ये हाई लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और हमारी बुक्स में नहीं मिलता ये, कि ठीक है। ए टी ग्राफ की यानी कि एक्सेलेरेशन और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ लें, तो वो किसके, उसकी स्लोप चेंज किसके इन। इक्वल आती है, जर के इक्वल आती है। जस्ट। हाँ जी, और इसका एरिया अंडर ग्राफ किसके इक्वल होगा, चेंज इन चेंज वेलोसिटी इन के। वेलोसिटी। तो ये में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोई भी क्या पता कब भी पूछ ले। लेकिन जाहिर है ये जी। कंपटीशन है, इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है और कभी कभार पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो अचानक आ जाते हैं। और ये जी। क्वेश्चंस आपको अब बहुत ही कम मिलेंगे। सिंपल सा है कि वी ए बी जो है, अगर वो हो हमारे पास तो उसका मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। और ये जी किसके लिए बिल्कुल। हम यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी। तो ये तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया। मैंने आपको वो मेजरमेंट्स के वो जो एररलेस फिजिक्स का चैप्टर के वो मैंने आपको एमसीक्यू सेंड किए हैं। तो हाँ जी। सुबह मैं आपको सेंड करूंगा मैकेनिक्स के, जी मतलब जो ठीक है। तो कोई आपका फिर कोई जनरल क्वेश्चन है वो आप फिर पूछ लें, क्योंकि रोज का एक ही टॉपिक बिल्कुल मतलब सही है, अच्छा क्लियर है ठीक है। सारे। हाँ, क्लियर है सारे। नहीं कोई और माइंड में क्वेश्चन हो। फिलहाल तो कोई नहीं है। चलिए ठीक है, फिर आज यहीं पे एंड करते हैं इसके ना। वो आप क्योंकि मैंने आपको तकरीबन शाम टाइम में सेंड करने हैं, वैसे लेक्चर हम्म। में 10 मिनट रह गए हैं, लेस देन सही। 10 मिनट रह गए हैं। तो जो है ना मेजरमेंट्स वाले, मैंने आपको चूंकि कल ही मैंने इसके जो कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड ही है, तो जी। ये थोड़ा सा, तो इसके मैं एमसीक्यूज आपको कल शाम को सेंड करूंगा, तो आपके पास तकरीबन सारा दिन होना है। और वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है मेजरमेंट्स वाले, लेकिन अगर आप सारे वो कर लेते, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है साथ और उसका आंसर भी दिए हुए हैं। तो अगर वो आप सारा कर लेते हो, तो वो आपका जो मेजरमेंट्स वाला फिर और आपने साथ में एस चांस से भी किया हुआ है, तो फिर आपका हाँ जी, मेजरमेंट्स वो वाला सब पे कंप्लीट सारा कर कुछ दिया। जो है ना वो क्लियर हो जाता है। फिर अब कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है कि आप बोलो जी मेरा मेजरमेंट्स में कोई चीज़ रह तो नहीं गई, वो सारा उसके अंदर कवर अप हो जाता है। ठीक है। क्लियर हो जाएगा। हाँ जी जी। बिल्कुल। तो इस तरह वो फिर आपने करना है। इसके अलावा भी मैंने आपको फाइल भेजी एमसीक्यूज की। वो मैंने चेक की है। ऑप्टिक्स, लाइट फिजिक्स के बारे में, मेजरमेंट के नहीं, बारे में, उसकी ब्रांचेस के मेजरमेंट्स की बारे में। 2 फाइल्स भेजी है मैंने आज। एक टोटली चैप्टर है मेरे ख्याल में। एक एमसीक्यूज है। हाँ जी, एक तो एररलेस फिजिक्स की है, वो मैंने चैप्टर आपको हाँ, भेजा एक है। 36 पेज है और एक ये वाले हैं। एक है बेस एकेडमी एमसीक्यूज। के। हाँ जी, बेस एकेडमी के। हाँ जी। तो वो जो है ना इंडियन वेबसाइट से वो उन्होंने उठाए हुए हैं, तो उसको उन्होंने हम्म। कंपाइल किया हुआ है, तो यानी कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि सारी इंडियन एमसीक्यूज ही की है। तो वो अपनी अच्छी तरह से इनको सही। साथ साथ कर लेना है। अब आगे मैंने आपको शायद अगर ग्रुप में आपने देखा हो, आगे हमारे पास ना, आपके पास 3 जॉब्स हैं।
एफपीएससी आपने दिया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी जी है। चलो उसकी तो ऑलरेडी साथ साथ हो ही रही है, उसका जो 14 दिसंबर को टेस्ट है, पता है? किसका? एफपीएससी का। मैंने अप्लाई किया फिजिक्स की सीट पर। वही कह बट रहा अभी ना। तक तो कोई अनाउंस नहीं हुआ, कोई एसएमएस नहीं आया उनका। एसएमएस उनका नहीं आता, उनका बस स्केजुअल आता है। नहीं, एसएमएस तो वो करते हैं। पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो है वो नहीं करते। करती है, मैंने एक दो बार अप्लाई किया है एफपीएससी में। 6 माह बाद करती हैं, बट करते जरूर, एसएमएस जरूर आता है उनका। चलो ठीक है फिर, आपको आइडिया। तो इसके अलावा हमारा वो एसएस की हाँ। और मास्टर का, हेड मास्टर आपका बीएड है ना? नहीं। चलो फिर रहना से, क्योंकि हम्म। उनके लिए बीएड जरूरी होता है। सही है। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।